हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पल्स। आज हम सीखेंगे बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर सेल। और ये सेल होता क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, हाँ, ये जो सेल है ये जो सेल है एकदम बचपन वाला सवाल है। ये सेल क्या है, इसका फंक्शन क्या है हमारा बॉडी में, क्या है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसके बिना बॉडी चलेगी नहीं। तो पहला बात क्या हुआ, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो इसके बाद जो टॉपिक है यह है सेल किसने डिस्कवर किया, पहले किसने देखा। ये सेल तो था लेकिन देखा किसने पहले और किसमें देखा। तो सेल जो पहला डिस्कवर हुआ था, जिसने किया था डिस्कवर, वो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क सेल के अंदर ये देखा था पहली बार। रॉबर्ट हुक कॉर्क सेल के अंदर देखा था पहली बार। फिर उसका नाम दिया था सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब है स्मॉल लिविंग रूम्स, छोटा छोटा लिविंग रूम, छोटा छोटा कमरा। तो ये था उसका पहला डेफिनेशन। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद बहुत सारा साइंटिस्ट आए, जिन पे पहला लाइव सेल जिसने देखा उनका नाम था एंटोन वैन लीeuwenhoek। ये तुम सभी को पता है कहाँ से देखा था, कैसे देखा था। स्पर्म सेल के अंदर देखा था। फिर न्यूक्लियस है इसका, इसके अंदर जो सेल का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को किसने देखा, पहली बार डिस्कवर किया, वो भी एक रॉबर्ट है, लेकिन हुक ने, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस पहली बार देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, ये एकदम लिखने वाला सवाल है, उठ के आता है क्वेश्चन पेपर में। रॉबर्ट ब्राउन, हाँ। तो फिर आते हैं इसका स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस सेल में है क्या? इस सेल में तीन चीज है। पहली बात, इसका आउटर स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर इसका अंदर में जाएंगे तो यहाँ जो है इसका नाम है साइटोप्लाज्म, जो बिल्कुल खाली जगह है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। और सेल ऑर्गेनेल के समेत ये न्यूक्लियस जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर को कहता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है।